एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए नहीं कि ऐसा करने से उसकी बुद्धिमानता कम हो जाएगी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको यह बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। आप लोग इस कहानी में खो जाए उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को प्लीज फॉलो कीजिए और नीचे इंस्टाग्राम का एक लोगो आ रहा है, उसको देखकर आप इंस्टाग्राम पर हमको जरूर फॉलो कीजिए। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग बहुत ही तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उसकी यह ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, परंतु वह व्यक्ति यह जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति यह जानता है कि वह अपने भीतर से कैसा है, चाहे वह बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से परेशान ही रहता है, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को वह ढकना चाहता था। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और दिखाना इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत भी गा सकता था और वह दुनिया जहान के हर काम को सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उस व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को सीख कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमानता पर अहंकार हो गया था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी मुकाबला कर सके। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको देखने के बाद उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग को देखा था जो उससे ईर्ष्या करते थे और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना बहुत ही निश्चित होता है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि गौतम बुद्ध के पास एक भिक्षा लेने के लिए कटोरा है और उसके पास बहुत सारा धन है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत ही कीमती थे। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते थे, परंतु वह अहंकारी व्यक्ति तो नंगे पैर नहीं चलता था। इसी तरह से वह आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद वह यही पाता है कि उसकी जो ईर्ष्या है 1% भी कम नहीं हो रही थी और वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिखारी से अपना तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। वह व्यक्ति देखता है लोग भगवान बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं और वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या है जो इसके भीतर है और हमारे भीतर नहीं है, जिसके कारण मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। वह अहंकारी व्यक्ति बहुत देर तक अपने इसी प्रश्न में उलझा रहता है। फिर वह व्यक्ति यह तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि का क्या रहस्य है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वह मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी मुझे यह जानने की इच्छा है कि आपकी उपलब्धि क्या है कि सब लोग आपका आदर सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई भी उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? तो फिर उससे बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक ही उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा भला किसको अच्छी नहीं लगती। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जो अपनी निंदा सुनना चाहेगा। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, इन दोनों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और न ही मुझे अपनी प्रशंसा मुझे प्रशंसा करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम को सीख लिया होगा, लेकिन एक जरूरी काम को नहीं सीखना होगा। तुम उसको सीखना भूल गए होगे। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है,
कौन सा काम है जो मैं नहीं सीखा हूँ? बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की आवाज सुनकर वह व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण यही था जो मुझे इतना देर से परेशान कर रहा था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीत लिया परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी वह सब कुछ हार कर भी जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वह नहीं है जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि क्या आप हमें मन को जीतने के बारे में सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाएंगे, परंतु तुम्हारी सभी उपलब्धियों को मैं छीन लूंगा, फिर उसके बाद ही मैं तुम्हें यह शिक्षा दूंगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं तैयार हूँ। उसी दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे अपने आप को, अपने मन को अपने वश में किया जा सकता है। आज आपने बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सीखा। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने मन का शासक होता है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम होता है। आपको हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।